बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, बलूचिस्तान के जिला नोशकी में मुसल्लह अफराद ने पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 9 मुसाफिरों समेत 11 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है। फायरिंग के बाद हमलावर बाआसानी फरार हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर नोशकी हबीबुल्ला मूसा खेल के मुताबिक जुम्मे की रात नोशकी से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर कोयटा नोशकी तफ्तान N40 शाहरा पर सुल्तान चढ़ाई के पहाड़ी मकाम पर नामालूम अफराद ने कौमी शाहरा को बंद करके गाड़ियों की तलाशी लेना शुरू कर दी। इस दौरान न रुकने पर एक गाड़ी पर फायरिंग की गई। फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक, जबकि नोशकी से JUIF के रुकने बलूचिस्तान असम्बली गुलाम दस्तगीर बादीनी के भाई समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। नोशकी पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने कोयटा से तफ्तान जाने वाली मुसाफिर बस को रोका। मुसल्लह अफराद ने बस में सवार मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड्स देखे और उनको पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 9 मुसाफिरों को अगवा करके करीबी पहाड़ों की तरफ फरार हो गए, जिन्हें बाद में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया और उनकी लाशें पुल के करीब फेंक दी गईं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की तलाश के लिए पुलिस, FC और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जाँ बहक मुसाफिरों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन, वजीराबाद और गुजरांवाला से बताया जा रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने अपने बयान में नोशकी में फायरिंग के वाक़यात में 11 अफराद के कत्ल की मजम्मत भी की है और मकतूलीन के ख़ानदानों से इजहार ताज़ियत किया। मीर सरफराज बुगटी का कहना था कि इन वाक़यात में मुलव्विस दहशतगर्दों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा और उन्हें मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। आगे बढ़े खबर दें, मुल्क की 6 अपोजिशन जमातों ने आइन की बालादस्ती के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के नाम से तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। महमूद खान अचकज़ई तहरीक के सदर नामजद कर दिए गए हैं। इत्तेहाद में शामिल जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कोऑर्डिनेशन कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। PTI के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब का कहना था, आज 13 अप्रैल को पिशीन और चमन में 2 जलसे किए जाएंगे। ये तहरीक या ये मूवमेंट, इसका बाकायदा नाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान। इस तहरीक का सदर हम लोग जनाब इज़्ज़त माब महमूद खान अचकज़ई साहब को नॉमिनेट कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था, इस तहरीक का आगाज़ आज से 20 साल या 25 साल पहले कर देना चाहिए था। अगर वो हो जाता तो शायद आज हमें और आपको ये दिन देखने नहीं पड़ते। ना ही हम फॉर्म 47 के लिए रोते, ना ही हम फॉर्म 45 को जो है बुनियाद बनाकर अपना केस लड़ते। मुझे इख्तियार तो नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम दुनिया से, तो मेहरबानी कर दें, आप अपनी इमदाद इस मुल्क के साथ कंडीशनल कर दें डेमोक्रेसी से। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब के बयान में रद्द अमल में कहा कि अपोजिशन लीडर को बलूचिस्तान जाकर भी शोहदाए वतन के साथ यकजहती और दहशत गर्दों की मजम्मत का हौसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में बैठकर गैर मुल्की सरमायाकारी के खिलाफ बात करना साजिशी बयानिए का तसलसल है। तलाल चौधरी ने कहा कि खाना काबा के अक्स वाली घड़ी करोड़ों रुपए में फरोख करना आपका मंसूबा था, जो कौम जान चुकी है। मईशत की बेहतरी और महंगाई में कमी के असरात आते ही मुल्क को डिफॉल्ट के किनारे पहुंचाने वाले फिर मुतहरिक हो गए हैं। बलूचिस्तान के जिला पिशीन में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। 6 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद ने आज पिशीन में जलसे का ऐलान कर रखा है। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। बलूचिस्तान के शिमाली और पाक अफगान सरहदी इलाके गैर मामूली तूफान के असर में हैं। पिशीन के इलाके हमीदाबाद में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। DGPDMA के मुताबिक 2 टीमें और भारी मशीनरी रवाना कर दी गई है। सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल भी कर दिया गया है। सैलाब से 15 घर तबाह हो गए हैं। कोहलू शहर और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। पंजाब के शहरों मियांवाली, कमालिया और खानेवाल में भी बारिश के बाद मौसम बेहतर हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। कराची में आज आंधी के साथ बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने शहर में आज और कल बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे दानियाल सैयद।
आज बिल्कुल आज कराची शहर में आंधी के साथ बारिश मुतवक्के है और महकमा मौसमियात ने कराची शहर में बारिश की इम्कान जाहिर किया गया है। इस वक्त शहर के दर्जा हरारत की अगर बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 26 सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटीग्रेड 24 सेंटीग्रेड जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों पर मुसलसल असरअंदाज हो रहा है और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से मुल्क के जुनूबी और मगरबी इलाकों में दाखिल हो जाएगा जो सिस्टम है बारिश का, और आज से शहर में कहीं गरज चमक के साथ दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान भी जाहिर किया गया है। बारिश का सिलसिला 2 रोज़ तक जारी रहेगा। बारिश के दौरान आंधी और तेज़ हवाओं के चलने का भी इम्कान जाहिर किया गया है और महकमा मौसमियात ने PDMA ने कराची समेत मुल्क के दीगर इलाकों में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। जी आगे बढ़े खबर दें। IMF की सरबरा क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने कहा पाकिस्तान 3 अरब के डॉलर्स के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के मुमकिन फॉलोअप प्रोग्राम के लिए IMF से बातचीत कर रहा है, ताहम अब भी बहुत से मसाइल हल तलब हैं। अटलांटिक काउंसिल के थिंक टैंक से खिताब में MD IMF ने कहा पाकिस्तान IMF के साथ प्रोग्राम कामयाबी से पूरा कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत कदरे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और इसके ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा भी हो रहा है। बहावल नगर वाक़े की सिक्योरिटी और पुलिस हुकाम पर मुश्तमिल मुश्तरका टीम इंक्वायरी करेगी। ISPR का कहना है मामला हल होने के बावजूद मखसूस मकासद के हामिल बाज़ धड़ों ने रियासती इदारों और सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू किया। ISPR का कहना है हाल ही में बहावल नगर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसे फ़ौज और पुलिस हुकाम की मुश्तरका कोशिशों से फौरी तौर पर हल किया गया। मामला हल होने के बावजूद मखसूस मकासद के हामिल बाज़ धड़ों ने रियासती इदारों और सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू किया। ISPR का ये कहना है कि सिक्योरिटी और पुलिस हुकाम पर मुश्तमिल टीम वाक़े की मुश्तरका इंक्वायरी करेगी। कवानीन की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की जिम्मेदारी का तयन करने के लिए इंक्वायरी की जाएगी। मुश्तरका इंक्वायरी से जिम्मेदारों का तयन और हक़ाइक़ का पता लग सकेगा। पंजाब हुकूमत ने बहावल नगर वाक़े की तहकीकात के लिए जॉइंट इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी है। तर्जुमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक महकमा दाखिला के दीगर सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल जॉइंट इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी गई है। तर्जुमान हुकूमत पंजाब ने एक बयान में कहा कि बहावल नगर वाक़या अफसोसनाक है। तहकीकात के लिए जॉइंट इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी है। महकमा दाखिला पंजाब और दीगर सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल जॉइंट इंक्वायरी टीम तश्कील दी गई है। तर्जुमान का ये कहना है मफाद परस्तों को पाकिस्तान की खिदमत करने वाली तमाम फोर्सेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा की इजाजत नहीं दी जाएगी। चलती ट्रेन में खातून और बच्चे पर पुलिस एहलकार के तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई है। DIG का कहना है तशद्दुद करने वाले एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। DIG अब्दुल्ला शेख के मुताबिक वाक़या 7 अप्रैल को मिल्लत एक्सप्रेस में हैदराबाद के करीब पेश आया था। एहलकार मीर हसन बच्चे और खातून को तशद्दुद का निशाना बना रहा है, जबकि डब्बे में दीगर मुसाफिर भी नजर आ रहे हैं। वाक़े की वीडियो वायरल होने पर एहलकार को शनाख्त किया गया जो कि हैदराबाद में पोस्टेड है। इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार भी कर लिया गया है और वाक़े की मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। कराची के सखिया गोट में वाक़े स्विमिंग पूल में डूबकर 11 साल का लड़का चल बसा। साहब चांडियों की मौत का मुकदमा चचा की मुद्दत में कत्ल बिल सबब की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया, ताहम मुलजिम गिरफ्तार नहीं किए जा सके। रिपोर्ट देखिए। साइड सुपर हाईवे सुखिया गोट में स्विमिंग पूल में डूबकर जाँ बहक 11 साल के लड़के साहिब चांडियों के कत्ल का मुकदमा चचा खमीसो चांडियों की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। 4 अप्रैल की शाम पेश आए इस वाक़े के मुकदमे में कत्ले बिल सबब की दफात शामिल की गई हैं। खमीसो चांडियों का मुकदमे में मौक़िफ़ है कि भतीजे की बिनाई कमज़ोर और अपाहिज था। 4 अप्रैल की शाम घर से नहाने के लिए निकला था। मरने की इत्तला रात को फ़ोन पर मिली। अब्बासी अस्पताल गए तो भतीजे की लाश देखी। उनका कहना था कि 6 फुट के गंदे पानी में डूब जाने से भतीजा मौके पर ही हलाक हुआ। स्विमिंग पूल में हिफाजती इक़दाम भी नहीं थे। उन्होंने मुतालबा किया कि स्विमिंग पूल की देखभाल पर मामूर गार्ड, आलम और आलमगीर और मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चचा का कहना था कि पुलिस वाक़े को हादसा करार देने की कोशिश कर रही है, इंसाफ दिया जाए। दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची।
रमज़ानुल मुबारक गुजर गया। ईद और बासी ईद के 2 दिन भी तमाम हुए, लेकिन लाहौर की मार्केटों में फलों, सब्जियों और चिकन की कीमतें कम ना हो सकीं। अहमद फराज की रिपोर्ट देखिए। लाहौर की बेशतर मार्केटों में सब्जियों और फलों की कीमतें बदस्तूर आसमान से बातें कर रही हैं। मार्केट ज़राए के मुताबिक कचनार 600, भिंडी और करेला 500, गोभी 150, टमाटर 220, आलू 70, शिमला 300, प्याज 240 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। फलों में खरबूजा 200, लाल सेब 400, तरबूज 100 रुपए किलो, जबकि केला 200 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहा है। फल तो हमारी पहुंच से दूर है जी। फल जो सीज़न के सौदे हैं फलों के, वो 150 से कम नहीं है। खरबूजा वगैरह देखें आप, 150 सीज़न का सौदा है वो, तो वो 150 रुपए किलो से कम फल नहीं है। जो महंगे फल है वो तो हमारी पहुंच से बाहर हैं। जब चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो रेट बढ़ेंगे, जब कोई पूछने वाला नहीं होगा तो रेट बढ़ेंगे। ये हुकूमत तो बराए नाम है। लाहौर में चिकन 700 रुपए किलो, जबकि साफ़ी चिकन का गोश्त 780 से 820 रुपए किलो, बड़ा गोश्त हड्डी वाला 900 रुपए, बड़ा गोश्त बगैर हड्डी 1100 से 1200 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। 2400 रुपए किलो गोश्त है छोटा, मुर्गी महंगी है, कहाँ पे लोग क्या करें अब, महंगाई बिल तारें के खाएं। दुकानदारों की वही घिसी पटी मंतक कि मंडी बंद होने की वजह से आड़ती स्टोर की हुई सब्जी और फल मनमानी कीमत पर फरोख्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ शहरियों का कहना है कि सफेद पोश का गुजर बसर मुश्किल हो रहा है। इसकी छुट्टियां आई हैं तो तोड़ाई नहीं हो रही, जिम्मेदार जो है ना वो माल नहीं लेके आ रहे, इसीलिए सारा माल महंगा मिल रहा है। मज़ा नहीं आया इस दफ़ा, इतनी महंगाई ना आवाम कुछ खा सकती है ना कुछ ले सकती है। मार्केट ज़राए के मुताबिक ईद की छुट्टियों की वजह से सरकारी रेट लिस्ट जारी नहीं की गई। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर। समंदर पार पाकिस्तानियों पर मुश्तमिल समाजी तंजीम ने पाकिस्तान में बेरोजगारी के खात्मे के लिए बेरोजगार अफराद में मुफ्त रिक्शे फराहम किए हैं। मुकेश रुपैता की रिपोर्ट। गढ़ी यासीन में समाजी तंजीम और समंदर पार पाकिस्तानियों की मदद से बेरोजगार नौजवानों में मुफ्त चिंची रिक्शे तकसीम किए गए। समाजी तंजीम के बानी बाबर सिद्दीकी ने कहा कि हम ये प्रोग्राम सिंध के बाद पंजाब में लेकर जाएंगे। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें आपकी खिदमत करने का मौका मिला। इंशाअल्लाह आइंदा भी हम कोशिश करेंगे कि हम सिंध में जितना भी काम कर सकते, चाहे शिकारपुर में हो या करीबी इलाके, हम इंशाअल्लाह और मदद करेंगे। मुफ्त रिक्शे मिलने पर मुस्तहकीन ने मुंतजमीन का शुक्रिया अदा किया। अज तो ये समझो तो ईद खा के ईद थी वही असांजी अंकल जा शुक्रगुजार छा, तव्हांजा शुक्रगुजार, डॉक्टर अंजल बेगम जा शुक्रगुजार छा जी असांखे पे रोजगार ॾिनो आहे। गरीब माण्हू मजदूर ऐं असांखे रोजगार मिले तो खुशी थींदी। समाजी तंजीम के बानी बाबर सिद्दीकी का कहना था कि पंजाब के बेरोजगार नौजवानों को भी बिल्कुल फ्री चिंचे रिक्शे देंगे ताकि वो अपना और अपनी फैमिली का बाइज्जत तरीके से गुजर बसर कर सकें। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर आलिया रियाज और कमेंटेटर अली यूनुस निकाह के बंधन में बंध गए हैं। लाहौर में शादी की तकरीब में दुल्हा के बड़े भाई वकार यूनुस, रमीज राजा, मोहम्मद यूसुफ, मुश्ताक अहमद, बाबर आजम, कामरान अकमल समेत अब्दुल रज़ाक ने भी शिरकत की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वकार यूनुस के छोटे भाई कमेंटेटर अली यूनुस और कौमी विमेन क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर आलिया रियाज की निकाह की तकरीब लाहौर के मकामी फार्म हाउस में मुनक़िद हुई। तकरीब में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, सिलेक्टर वहाब रियाज, साबिक क्रिकेटर्स इंजमामुल हक, मिसबाहुल हक, कामरान अकमल, उमर अकमल, अब्दुल रज़ाक, इमरान नज़ीर, मोहम्मद यूसुफ, मुश्ताक अहमद, साबिक चेयरमैन PCB रमीज राजा और कौमी विमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने शिरकत की। तकरीब के शुरका ने दूल्हा दुल्हन को निकाह की मुबारकबाद दी और जिंदगी के नए सफर के आगाज पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान रवानगी से कबल न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को धचका। फिन एलन और एडम मिल ने इंजरीज के बायस T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। विकेट कीपर बैटर टॉम ब्लेंडल और ऑलराउंडर जैक फॉलिक्स को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 5 T20 मैचेस की सीरीज खेलने पाकिस्तान पहुंचेगी, लेकिन टीम की रवानगी से कबल टॉप ऑर्डर बैटर फिन एलन और फास्ट बॉलर एडम मिल ने ट्रेनिंग सेशंस के दौरान इंजरी का शिकार हो गए। फिन एलन कमर जबकि एडम मिल ने टखने की इंजरी के बाइस दौरा पाकिस्तान से बाहर हो गए। क्रिकेट न्यूजीलैंड ने विकेटकीपर बैटर टॉम ब्रेंडल और ऑलराउंडर जिक फॉल्क्स को स्क्वाड में शामिल कर लिया है। जिक फॉल्क्स पहली मर्तबा स्क्वाड का हिस्सा बने, जबकि टॉम ब्रेंडल ने गुज़िश्ता बरस भी पाकिस्तान का दौरा किया था। न्यूजीलैंड के हेड कोच गैरी स्ट्रेट का कहना है कि रवानगी से कबल खिलाड़ियों का इंजर्ड होना बदकिस्मती है। न्यूजीलैंड स्क्वाड इतवार की सुबह इस्लामाबाद पहुंचेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 18 अप्रैल को रावलपिंडी में खेला जाएगा।
ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में अंडर 13 टाइटल जीतने वाले हुज़ैफा शाहिद का कराची पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी प्लेयर हुज़ैफा शाहिद ने बॉयज अंडर 13 का टाइटल अपने नाम किया। चैंपियन हुज़ैफा का वतन वापसी पर कराची एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया गया। पाक बहरिया के अफसरान, हुज़ैफा के अजीज़ और अकारिब और खेल के मद्दाहों ने हुज़ैफा पर फूलों की पत्तियां निछावर की और हार पहनाए। ओलंपियन जावलिन थ्रोअर अरशद नदीम की ट्रेनिंग के लिए जनूबी अफ्रीका रवाना हो गए हैं। वो 5 हफ्ते वहां ट्रेनिंग करेंगे। जावलिन थ्रोअर का कहना है कि वो ओलंपिक्स के लिए मेहनत कर रहे हैं। सपोर्ट करने पर वजीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मैं साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो रहा हूँ। 5 हफ्ते की मेरी ट्रेनिंग है वहाँ पे। मेरी तरफ से आपको ईद उल फितर भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो मैं ट्रेनिंग के लिए रवाना हो रहा हूँ साउथ अफ्रीका के लिए। तो मज़ीद मेरे लिए दुआ करनी है, क्योंकि पहले हमने 2 माह ट्रेनिंग की है। साल मैंने इंजरी थी मुझे नी की और उसका ऑपरेट भी करवाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ। रिहैब हमारी मुकम्मल हो चुकी है। उस्मान इकबाल भट्ट साहब जो हैं मेरे कोच, उन्होंने 2 माह लगाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत फिट हूँ और अभी जा रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए। आगे ओलंपिक्स भी आ रही है, तो मज़ीद मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं अच्छा ट्रेनिंग करूं अपनी और ओलंपिक्स के लिए तैयारी करूं। और इसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करूंगा गवर्नमेंट का, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, और उनके साथ उनकी जितने भी ऑफिसर्स हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और उनके साथ साथ पाकिस्तान एथलेटिक फेडरेशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुल्क भर की तरह स्कर्दू में भी शहरी और सयाह ईद की छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए बड़ी तादाद में स्कर्दू के तफरीही मकामात पर पहुंच रहे हैं। तफसील बताएंगे निसार अब्बास। जी, ईद उल फितर की छुट्टियों को सेलिब्रेट करने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद स्कर्दू के जो मुख्तलिफ तफरीही मुकामात हैं, जिसमें सतपारा झील है, कचूरा लेक है, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। और इस वक्त मैं सिटी पार्क स्कर्दू में मौजूद हूँ और यहाँ पे भी हर उम्र के लोग जो है, ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, वो ये जो ईद की छुट्टियाँ हैं, ईद उल फितर की छुट्टियाँ, वो सेलिब्रेट करने के लिए आज भी यहाँ पे आए हैं। क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत जगह है। तकरीबन 256 कनाल का ये एरिया बनता है सिटी पार्क का। और यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। यहाँ पे वाटरफॉल है, बच्चों के लिए यहाँ पे प्ले ग्राउंड बना हुआ है। उसके अलावा जो ओवरहेड ब्रिजेस भी 2 यहाँ पे बने हुए। तो यहाँ पे लोगों की तफरीह के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे, फैसिलिटीज यहाँ पे मौजूद। नौशहरा के तारीखी जिना बाग में सजा ईद मेला अपने उरूज पर पहुंच गया है। बच्चे, बूढ़े, जवान और खवातीन आज भी जिना बाग का रुख कर रहे हैं। नौशहरा से रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे मुश्ताक पराचा। नौशहरा दरिया काबल के किनारे वाक़ तारीखी जिना बाग में ईद का मेला आज भी सजा हुआ है। ये ईद का मेला ईद के पहले दिन से लेकर 7 रोज तक जारी रहेगा। स्टेशन कमांडर नौशहरा ब्रिगेडियर सलमान खालिद और कैंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर सैयद रजा शाह की हिदायत पर यहाँ काफ़ी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। खवातीन के लिए और बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर इंतजाम किए गए हैं। झूले लगाए गए हैं। दरिया काबल के किनारे तफरीह का निज़ाम भी मौजूद है। तरह तरह के खाने मौजूद हैं और लोग जो हैं, बच्चे खुसूसन ईदी खर्च कर रहे हैं और बड़ी अच्छे अंदाज से लोग यहाँ पर चिड़ियाघर का भी नज़ारा कर रहे हैं। यहाँ पर खूबसूरत जानवर कैंट बोर्ड की तरफ से या पिंजरों में मौजूद हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। न सिर्फ जिला नौशहरा बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला से भी बड़ी तादाद में खवातीन, मर्द, बूढ़े और जवान यहाँ पर आ रहे हैं। कोई खुशियाँ मना रहा है तो कोई नाच रहा है। जी, सयाहों ने हंगू और अगजई के सयाहती मकामात का रुख ईद की खुशियाँ मना रहे हैं और रिवायती खानों समेत रक्स पेश करके खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसारुल हक कासमी की रिपोर्ट। कबायली जिला औरगज़ई और हंगू की खूबसूरत और कुदरती हसीन नज़ारों से मालामाल सियाहती मकामात पर ईद की खुशियाँ मनाने के लिए कसीर तादाद में सियाहों ने रुख कर लिया है। सियाह अपने दोस्तों और अजीज व अकारिब के हमरा समाना, जौजारा, सनपोकटाप और गुदर का रुख करके पुरफिजा माहौल में बारबेक्यू, टिक्का कढ़ाई और मुख्तलिफ किस्म की खुराक तैयार करके लुत्फानंदोज हो रहे हैं। माशाल्लाह बहुत दूर दराजों से लोग इधर आते हैं और इधर मतलब कुदरती हुस्न है और बड़े बड़े पहाड़ है। और बस ये हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि इधर ये जो रोड है ये बनाए। ईद के मौका पर लाखों लोग हंगू और अगजई के सियाहती मकामात पर जाकर पिकनिक मनाने के साथ साथ इलाकाई रक्स भी पेश करके खूब लुत्फ उठाते हैं। इसारुल हक कासमी, जियो टीवी, जिला हंगू।
मीरपुर शहर में ईद की खुशियों को दोबाला करने और अपनी सकाफत के रंग बिखेरने के लिए खित्ताए कश्मीर के शाहसवार ने मंगला झील के किनारे अपने फन का मुजाहरा किया। इस सकाफती खेल में नेज़ाबाजी भी की गई, जिस पर वहां मौजूद हजारों शायकीन ने शाहसवारों को खूब दाद दी। मंगला डैम की तामीर से कबल पुराने मीरपुर शहर के इसी मुकाम पर सकाफती मेला हुआ करता था। डैम की तामीर के बाद आखिरी मरतबा ये सकाफती मेला नए शहर में 40 साल कबल मुनक्कद हुआ था। मीरपुर के नौजवानों ने 40 साल बाद इस सकाफती मेले का दोबारा इनकाद करके मंगला झील के किनारे पर सकाफत के रंग बखेर दिए। मेले में शरीक अवामी नुमाइंदों का कहना था कि आज 4 दहाइयों के बाद हमारी सकाफत जिंदा हो गई है। मेले में घुड़सवारी और नेजाबाजी का मुजाहरा किया गया, जिसे अहले इलाका ने खुशाइंद करार देते हुए इस सकाफती खेल को जारी रखने के आज़म का अदा किया। मैं आज ऐलान करता हूँ कि अगले जो हमारा इस माह का होगा या अगले माह होगा, वो मैं जिला कौंसिल के पूरे तावन के साथ जो है वो अगला मेला कराने का ऐलान करता हूँ। यकीनन ये एक इंतहाई खुशाइंद और अहम पेशरफ्त है और इंशाअल्लाह ये सीजन शुरू हुआ है, इसके बाद दीगर इस तरह के मेलों का और तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा कि ये लोगों की हौसला अफजाई के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को शौक को बढ़ाने के लिए जो है ये एक मेले का इनेकाद किया गया है। तो मीरपुर से, पूरे आज़ाद कश्मीर से, मुजफ्फराबाद से भी आज हमारे मेहमान यहाँ आए हैं घोड़ा दौड़ाने के लिए और यहाँ हमारे साथ उन्होंने नेज़ाबाजी की। तो ये बड़े हेल्दी इवेंट है, इसमें गवर्नमेंट की सरपरस्ती की ज़रूरत है। इसमें इसका कोई ग्राउंड नहीं है, तो गवर्नमेंट अगर सरपरस्ती करे, इसके ग्राउंड्स होने चाहिए रवायती खेलों में। सकाफती मेला में आज़ाद कश्मीर भर से मुख्तलिफ क्लब्स के घुड़सवारों ने शिरकत की। साथी रिपोर्टर शहबाज बुखारी के साथ आबद हुसैन शाह, जियो न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर। शादियों के जरिए खानदानों का मिलाप कराने वाली ऐप दिल का रिश्ता को लंदन में जंग ग्रुप और जियो न्यूज़ के ज़ेर एहतमाम बरतानिया की सबसे बड़ी चांद रात में मुतारिफ कराया गया तो शुरा ने इस ऐप का ज़बरदस्त खैर मकदम किया और कहा खुसूसन बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए इस ऐप से मुनासिब रिश्तों की तलाश में मदद मिलेगी। दिल का रिश्ता ऐप में 10,000 बरतानवी पाकिस्तानियों के रिश्ते भी हैं, जबकि 10,000 शादियाँ भी तय हो चुकी हैं। तफसील बताएंगे मुर्तज़ा अली शाह। जियो न्यूज़ की तरफ से अरेंज की गई बरतानिया की सबसे बड़ी चांद रात फेस्टिवल के दौरान जिसका इनेकाद लंदन में हुआ, तो जियो और जंग ग्रुप की दिल की रिश्ता ऐप बहुत पॉपुलर थी, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में जहाँ पर लोग आए उन्होंने इस ऐप के हवाले से इंक्वायरीज़ की और जो यंग लोगों ने और मुख्तलिफ जो एज ग्रुप्स हैं उसके लोगों ने साइन अप भी किया। ये ऐप जब से इसकी लॉन्च हुई है इस वक्त तकरीबन अब जो इसके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने लगे, जिनमें एक सिग्निफिकेंट नंबर लंदन से भी हम जानते हैं। यहाँ पर जो दिल का रिश्ता ऐप है उसके बारे में, जो दिल का रिश्ता ऐप है हमने देखा है कि यहाँ बड़ी तादाद में लोग उसके बारे में जानना भी चाह रहे हैं और जो मुख्तलिफ लो एज ग्रुप्स के लोग हैं उन्होंने साइन अप भी किया। यहाँ पे कैसा रहा ये आपके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक्सपीरियंस जो था वो बहुत अच्छा रहा आज, और बहुत सारे लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया और अप्रिशिएट भी किया। सरप्राइजिंगली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हमारे पास ऑलरेडी ये ऐप है और हम यूज़ कर रहे हैं। सो सो ग्लैड टू हियर दैट कि लाइक लोगों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, लोगों के लिए एक ऐसी चीज़, एक ऐसा ऐप है जिसके अंदर वो खुद को रजिस्टर कर रहे हैं और अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं। सो इट्स वेरी गुड रिस्पॉन्ड एंड एज यू सी इट्स लाइक 2.5 मिलियन बिन ऑलरेडी डाउनलोडेड द ऐप एंड अभी और लोग भी ऐड कर रहे हैं। जो लोगों का सबसे बड़ा इस ऐप में जो इंटरेस्ट लोग ले रहे हैं उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि आई थिंक लोग फील सेफ कर रहे हैं कि लोगों की प्रोफाइल वहाँ पे है, आप देख सकते हैं कि कौन है, कहाँ से है, उसका स्टेटस क्या है, एज क्या है, पिक्चर है, प्रॉपर लाइक रजिस्टर्ड है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्रिलियंट है इसमें कि आपका डेटा जो है वो कहीं और शेयर नहीं हो रहा है। व्हेन यू डाउनलोड दिस ऐप, आप इसके अंदर आपको फ्री आप करते हैं, फिर इसकी सब्सक्रिप्शन है, 1 ऑफ सब्सक्रिप्शन है इसकी, और फिर इसके बाद आपको कोई पेमेंट नहीं है, कोई मंथली पेमेंट नहीं है, जो लोग ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। और एज के लिहाज से जब कोई अपनी एज डालता है तो उसके अंदर ऐसा आता है कि आपकी एज के मुताबिक आपको लोग नज़र आते हैं। हाँ, अगर आप यंग एज के लिए तो आप अपनी एज को लाइक जैसे आप राइट लिखेंगे तो आपको राइट एज के लोग ही मिलेंगे। यहाँ पे आपका आना और दिल की रिश्ता ऐप है, इसके हवाले से लोगों के साथ कनेक्ट करना कैसा रहा आपके लिए? मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा लोगों के साथ।